लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप से कहा कि वो सत्ता छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें और उनके परिवार को पूरी कानूनी छूट मिले। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मादुरो ने ट्रंप से 21 नवंबर को फोन पर बातचीत की थी। मादुरो ने ट्रंप से सुरक्षित जाने देने की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था, अगर अमेरिका उन्हें और उनके पूरे परिवार को पूरी कानूनी छूट दे तो वो सत्ता छोड़ने को तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने सारे प्रतिबंध हटाने, उनके ऊपर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत का केस बंद करने और उनके 100 से ज्यादा अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार, ड्रग तस्करी और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़े प्रतिबंध हटाने की मांग की। ट्रंप ने सारी शर्तें सिरे से खारिज कर दी थी और मादुरो को सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया। वो अपने परिवार के साथ जहां जाए चले जाएं। वो 1 हफ्ते की डेडलाइन पिछले शुक्रवार को खत्म हो चुकी है। यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए रूस के साथ होने वाली शांति वार्ताओं पर बात करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश की प्राथमिकताएं उसकी संप्रभुता को बनाए रखना और मजबूत सुरक्षा गारंटी हासिल करना है। जेलेंस्की ने कहा, भौगोलिक सीमा का मुद्दा सबसे कठिन है। रूस पूर्वी डोनबास के उन इलाकों को छोड़ने की मांग कर रहा है जिन पर अभी भी यूक्रेन का नियंत्रण है। यूक्रेन का कहना है वो अपने इन इलाकों को कभी नहीं छोड़ेगा। जेलेंस्की ने ये बयान पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के बाद दिया, जहां उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और इटली समेत कई यूरोपीय नेताओं के साथ एक बातचीत में हिस्सा लिया। इधर यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने फ्लोरिडा में 2 दिन की बैठक पूरी कर ली है, जिनमें से वो शांति योजना में संशोधन पर काम कर रहे हैं, जिससे कई लोग रूस के पक्ष में झुकी हुई मानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्वास्थ्य रिपोर्ट एक बार फिर सामान्य बताई गई है। व्हाइट हाउस के डॉक्टर कैप्टन सीन बारबेला ने एक मेमो में कहा, 79 वर्षीय ट्रंप के दिल और पेट की एमआरआई बिल्कुल सामान्य आई है। डॉक्टरों के मुताबिक ट्रंप ने एमआरआई अक्टूबर में अपने नियमित मेडिकल चेकअप के दौरान कराई थी, क्योंकि इस उम्र के पुरुषों के लिए दिल और पेट से जुड़े स्वास्थ्य की विस्तृत जांच फायदेमंद मानी जाती है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ डेमोक्रेट नेता ट्रंप की उम्र को लेकर दूसरे कार्यकाल में उनकी सेहत पर सवाल उठा रहे थे और स्कैन की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। जारी मेमो में बारबाबेला ने लिखा कि ट्रंप की धमनियों में किसी तरह का संकुचन या खून के प्रवाह में रुकावट का कोई सबूत नहीं मिला है। उनके दिल या बड़ी रक्त वाहिकाओं में भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। डॉक्टर ने यह भी बताया कि कुल मिलाकर ट्रंप का हृदय संबंधी सिस्टम बेहद हेल्दी दिखाई देता है। पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नहीं बन पाए हैं। इसके लिए 29 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन 3 दिन बाद भी ये पद खाली पड़ा है। पाकिस्तानी संसद ने 12 नवंबर को संशोधन कर आर्मी चीफ को ज्यादा ताकत देने के लिए सीडीएफ पद बनाया था। आसिम मुनीर को यह पद मिलते ही परमाणु हथियारों की कमान भी मिल जाती। इससे मुनीर देश के सबसे ताकतवर शख्स बन जाते, लेकिन इसके लिए जरूरी नोटिफिकेशन पर पीएम शहबाज शरीफ ने अब तक साइन नहीं किए हैं। शहबाज 26 नवंबर को बहरीन चले गए थे, फिर 27 नवंबर को अनौपचारिक यात्रा पर लंदन रवाना हो गए। उन्हें 1 दिसंबर को पाकिस्तान वापस लौटना था, लेकिन उनके आने से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि शहबाज शरीफ ने खुद को इस प्रक्रिया से इसलिए दूर कर लिया है ताकि उन्हें आसिम मुनीर की नई नियुक्ति वाले आदेश पर साइन ना करने पड़े। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,